नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम सेहत और जिंदगी में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, अगर आप लोग सेहत से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, सेहतमंद होना चाहते हैं और एक बार फिर से अपना खोया हुआ शरीर, अपना खोया हुआ व्यक्तित्व आप लोग पाना चाहते हैं, तो करना क्या है? आपको हमसे जुड़ना है, क्योंकि सीधा आप लोगों के साथ लाइव कार्यक्रम में हकीम साहब जुड़े हुए हैं। आप लोग कोई भी रोग संबंधी उनसे प्रश्न कर सकते हैं और उचित समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज भी कार्यक्रम की यहाँ पे शुरुआत करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे अपने बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अतिया हब्स के फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर और हिंदुस्तान के सबसे काबिल, कामयाब और व्यस्त हकीमों में से एक हकीम सुलेमान खान साहब की। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है हकीम साहब। शुक्रिया। हकीम साहब, बात करें अगर पाइल्स को लेके, पाइल्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। क्या कारण ये भी है कि तला भुना, चिकना पदार्थ, ये सब इस तरीके का खान पीन लोगों का होने लगा है, इसलिए उन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम बहुत जल्दी देखी जा रही है? हाँ शैलजा, इसमें खास जो है वो ये है कि तला भुना खाएं या जी कुछ भी खाएं, लेकिन वो हजम होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, हजम जो है वो एक उम्र तक तो कुछ भी खा लो। जी जी कहते ना गाँवों में कि लक्कड़ पत्थर हजम। बिल्कुल। लेकिन जब हम 30-35 साल के हो जाते हैं तब फिर आप सब कुछ नहीं खा सकते। जी। एक लिमिट बनानी पड़ती है कौन सी चीज कितनी खानी है। अच्छा, लोग इसके पेट के मामले में सीरियस नहीं होते जी। अगर पेट आदमी का खराब रहने लगे तो समझ लीजिए कि बीमारियां आने वाली हैं। और सबसे पहली बीमारी पेट वाले को पाइल्स की आती है। और पाइल्स जो है वो एक छोटा मर्ज है। अगर खाली पेट ठीक कर लिया जाए तो पाइल्स अपना आप ठीक हो जाता है। और इसके बाद बहुत ज़्यादा परेशानियां शुरू हो जाती है। अगर पाइल्स भी ठीक ना हो, पेट भी ठीक ना हो, तो फिर हमारे लीवर का नंबर आता है कि वो अपना काम खराब करने लगता है। जी बिल्कुल। आपने यहाँ पे लिवर का जिक्र किया है, पाइल्स से, फिर पेट से। तो लिवर जो है, लिवर में जो तकलीफें आती है, फैटी लिवर आजकल बहुत परेशानियों में आ रहा है। ये फैटी लिवर क्या होता है और ये होता क्यों है? इसके कारण क्या होते हैं? देखिए, लीवर का एक बहुत, लीवर हमारे दिमाग के बाद एक ऐसा जिम्मेदार हिस्सा है जो दिमाग के बाद जो जिम्मेदारी दी गई है वो लीवर को दी गई है। लीवर हमारा इतना एक्टिव रहता है कि जो कुछ हम उल्टा सीधा और एंटीबायोटिक्स, जहर, ये सब कुछ हमारी ग़िज़ा में जाता है अंदर। तो इसकी ये जिम्मेदारी भी है, जहाँ ये एक कीमियाई भट्टी कहलाती है, वहाँ इसकी ये जिम्मेदारी है कि ये उस चीज़ को आगे न जाने दे जो जहरीली है, जो बहुत कीटाणुनाशक है और जो बहुत ख़राब है। तो ये जब तक हमारी खाई हुई भोजन या ग़िज़ा को बिल्कुल शुद्ध नहीं कर देता, जब तक आगे नहीं जाने देता। तो जब ज़्यादा हमें खाने को मिलता है ऐसा, जो लीवर भी की भी एक कैपेसिटी है, जब ऐसा खाने को ज़्यादा मिलता है, चाहे वो एलोपैथिक दवाएं हों या एंटीबायोटिक दवाएं हों, तो फिर ये भी अपना हाथ ऊपर कर लेता है और कहता है कि भाई अब मैं खुद बीमार हो जाता हूँ। तो ये अपनी बीमारी फैटी लीवर के रूप में या एब्सेस लीवर के रूप में, या उसमें छाले भी हो जाते हैं, लीवर में फोड़ा भी हो जाता है, लीवर में पस भी पड़ जाता है, उस रूप में जाहिर करता है। और फिर उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती कि जब तक हम अपना लीवर का इलाज ना करें, जब तक हम आगे जिंदा नहीं रह सकते। चलिए, इसी के साथ अब कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पहले कॉलर हैं दीवान जी हमारे साथ। स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। जी आदाब। हाँ जी, हमारी हकीम साहब जी से बात करा दो जी। जी दीवान साहब आदाब, बताइए क्या सेवा है? हाँ जी, नमस्कार जी। जी आदाब। मेरी पत्नी है जी, मतलब उसकी उम्र 54 साल है जी। उसके पेट के अंदर गैस और तेजाब बहुत ज्यादा है जी। और ये गैस, तेजाब और कब्ज बहुत ज्यादा है जी। कब्ज उसको 15 साल से है। ठीक है, ठीक है।
अच्छा देखिए, अभी इसी से कार्यक्रम शुरू हुआ और इत्तेफाक से आपके कॉल भी इसी तरह की आ गई कि पेट और इतने सालों से 15 साल 17 साल और सब दवाएं ट्राई की होंगी, सारी पैथियां ट्राई की होंगी आपने, लेकिन यूनानी ट्राई नहीं किया होगा, क्योंकि यूनानी आपके पेट के बारे में सोचकर कुछ और सोचता है। तो यूनानी का एक नुस्खा जो बड़ा मशहूर है और बहुत कामयाब है, क्योंकि मेरे करोड़ों व्यूवर्स इनको इस्तेमाल कर चुके हैं, वही नुस्खा आपको बताता हूँ। देखिए बहुत आसान है, आपकी पत्नी बना सकती है, आप उनको खुद बना के दे सकते हैं। और धनिया 200 ग्राम, आंवला 200 ग्राम और सौंफ 200 ग्राम, ज़ीरा 200 ग्राम, और ये सब चीज़ें 200 ग्राम, ये तो आपके घर में ही मिल जाएंगी। एक चीज़ लेना असली, वो है कलौंजी का नमक, यानी नमक आता है एक जो कलौंजी का नमक कहलाता है। ये नमकीन भी नहीं होता, ये ऐसा होता है खारे पानी जैसा। ये 100 ग्राम आप ये ले लीजिए और इन सब को पाउडर घर में बनाइए, और 1 चम्मच यानी 3-4 ग्राम सुबह, 3-4 ग्राम शाम, ज़रूरत पड़ने पर 3 बार भी दे सकते हैं। वैसे 1-2 बार में ही आदमी का फ़ायदा होने लगता है, और जैसे ही ये इस्तेमाल शुरू करेंगे उसके आधे घंटे में ये काम शुरू कर देता है। और आपकी गैस, कब्ज़, पाइल्स, लीवर, किडनी, वर्म, ये सब ये अपना आप निकालने लगता है और पूरा सिस्टम ठीक करके आपको देता है। लेकिन आपको लगातार ये जितना पाउडर मैंने बताया इतना लेकर बनाएं और असली चीज़ें लाएं। पिसा पसाया लाएंगे तो मैं आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेता कि आपकी पत्नी को फ़ायदा होगा। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं रोली सीतापुर से हमारे साथ। स्वागत है रोली जी आपका। जी हमें माइग्रेन का दर्द रहता है माइग्रेन का। अच्छा, क्या उम्र है और कौन सी दवा खाते हैं जब आप ठीक होते हैं? हमारी 40+ है। और कौन सी दवा खाते हैं जब आपको फायदा होता है? दवा क्या एलोपैथिक खाते हैं, कोई ना, उससे हमें नहीं कोई फायदा नहीं होता। होम्योपैथी भी 3-3 दिन दर्द चलता है हमारा माइग्रेन का। फिर उल्टी ज्यादा नहीं, उल्टी लगती है हमको। अच्छा, ये रोज होता है, कभी कभी होता है? हफ्ते में, तो हम तो योगा कर रहे हैं तो इस वजह से शायद थोड़ा बहुत हमें लाभ हुआ है कि हफ्ते में, वैसे हफ्ते में 2 बार हमको हो जाता है दर्द। और नाक के छेद भी हैं, ये बंद हो जाते हैं, और ये दर्द हमारे शरीर में भी उतर आता, हाथ में और ये गले में सब। ठीक है, ठीक है। हाँ देखिए, आंवला लीजिए 500 ग्राम, 500 ग्राम आंवला और 100 ग्राम धनिया और 100 ग्राम गोंद स्याह। ये सब रॉ मटेरियल लेना है, यानी कच्ची दवाइयाँ लेनी है। 500 ग्राम आंवला और 100 ग्राम धनिया और 100 ग्राम गोंद स्याह, यानी काला गोंद आता है कि ये बड़ा मुश्किल से मिलता है और नकली भी अक्सर होता है, तो ये असली ज़रूर लेना है। बाकी चीज़ों की तो आपको पहचान होगी। इनको पाउडर बनाइए और 1 ग्राम यानी एक बड़ा कैप्सूल आता है ना, इतना सुबह नाश्ते के बाद और इतना ही रात को खाने के बाद, दूध, पानी या जूस से, जैसे आपके हालात हैं। और एक योगा आप करते हैं, एक मैं एक्सरसाइज बताता हूँ, ये ऐसे किया करिए, ये इसका सबसे अच्छा योगा है। ऐसे करते रहिए, दिन में 4 मिनट करना है, चाहे 1-1 मिनट करके सुबह से शाम तक में करें, लेकिन 4 मिनट करना। और 4 मिनट ऐसे 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 करते रहना, जितना जब भी टाइम मिले। दिन भर आप घर में रहते होंगे अगर, तो कभी भी शुरू कर दें और कभी भी ख़त्म कर दें। ये आप लेंगे तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, कविता जी जुड़ी हैं, अभी हमारे साथ जुड़ी थी, लेकिन एक बार अच्छा। फिर से हमारे साथ हैं ये। जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। मेरे हस्बैंड को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, ठीक है। और बैक में भी पेन रहता है, बीपी भी है। मैंने आपकी एक दवाई देती थी इनको बैक पेन के लिए, और सी कलौंजी
और हरड़ नहीं डालती थी, सूरजमुखी सीरी और अश्वगंधा। जी तो उससे इनको आराम मिला था। जी। लेकिन इनके कुछ मतलब कि 2 महीने के बाद इनको पेट की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी मोशन हो जाते हैं, कभी रुक जाते हैं। वो नुस्खा आपने बनाया था और फायदा हुआ था। मेरे ज़्यादातर लोगों को फायदा हो जाता है नुस्खों से, और करोड़ों लोग फायदा उठा चुके हैं। और देखिए, विश्वास रखें ऊपर वाले पर। मेरे पास जो उसने इल्म दिया, मैंने आपसे शेयर किया। अब आपका काम है उसको यूज़ करना, और अगर फ़ायदा हो तो लोगों तक ये बात पहुंचाना कि इस घरेलू नुस्खे से ये फ़ायदा होता है। ठीक है, अब मैं एक नुस्खा उनको बताता हूँ, आप उसे बनाएं। और देखिए, कलौंजी का नमक आता है, कलौंजी का नमक, और 100 ग्राम लें, धनिया 100 ग्राम और कलौंजी का नमक 100 ग्राम। कलौंजी का नमक मुश्किल से मिलता है, तो वो हासिल करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, या हमें भी परेशान कर सकते हैं आप। और धनिया, आंवला, मेथी, धनिया, आंवला, मेथी, धनिया, आंवला, मेथी, सौंफ, ये 150 ग्राम ले लें, और 150 ग्राम कलौंजी का नमक। इनको पाउडर बनाएं सब घर में, 1 या 2 ग्राम सुबह, 1 या 2 ग्राम शाम को इन्हें दें। 1 ग्राम देना शुरू करें, आप देखेंगे पहले दिन से उनको फ़ायदा होने लगा, और ये नुस्खा ख़त्म होते होते वो मुकम्मल तौर पर ठीक होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं कृष्णा जी दिल्ली से हमारे साथ। स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्ते मैम। जी नमस्कार। मैम, मुझे किसी ने आपका फोन नंबर दिया था। एक्चुअली मेरा वेट ज्यादा है, तो उसके पर्पज से। ठीक है, कितना वेट है आपका? 75। उम्र क्या है? 34। हाँ, देखिए, वज़न ज़्यादा वैसे बुढ़ापे की निशानी बन जाता है। मोटापा और बुढ़ापा तकरीबन एक सी चीज़ें हैं। तो अच्छा किया आपने फ़ोन किया, और पैदल चला करिए खूब धूप में 1 घंटा, और 5 गिलास गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिए, और जितना खुराक है आपकी उससे आधी कर दीजिए, तो बग़ैर दवा के भी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। और देखिए, ज़ीरा 300 ग्राम, धनिया 100 ग्राम, ज़ीरा 300 ग्राम, धनिया 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, और गौन मोरिंगा 100 ग्राम। इनको सबको रॉ मटेरियल लेकर पाउडर बनाइए, और 1 चम्मच सुबह, छोटा चाय का चम्मच, 1 शाम को गर्म पानी से लेना शुरू करें। 1 घंटा धूप में पैदल चलें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो चलिए कृष्णा जी, आप ये नुस्खे अपना लीजिएगा, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। और जो एक्सरसाइज भी आपको बताई गई है, और ये भी आपको कहा गया है कि धूप में आपको 1 घंटा चलना है, तो राहत आपको ज़रूर मिल जाएगी। और जो आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो भी धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। उम्मीद करेंगे सारी बातें आपने नोट डाउन ज़रूर कर ली होंगी। तो फ़ोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाता है तो हेल्पलाइन नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं आप लोगों की टीवी स्क्रीन पे। इन नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिए। 24 आवर्स आप कभी भी उन पे संपर्क साध सकते हैं। अपनी रिपोर्ट कोई साझा करना चाहते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है जो व्यक्ति कार्यक्रम में नहीं बता सकता है। वैसे तो दर्शकों, हम लोग आपसे कहते हैं कि निसंकोच आप लोग जुड़िए। कोई भी प्रश्न करना हो रोग संबंधी, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए। उम्मीद हारने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग उम्मीद हार जाएंगे तो एक बीमारी आप जकड़े रहेगी, आप लोग कभी भी उससे नहीं निकल पाएंगे। तो कोशिश अपने लिए कीजिए, अपने परिवार के लिए कीजिए। फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉलर्स बहुत सारे जुड़ते हैं। हकीम साहब, सबसे ज्यादा पेटों की बीमारी, पेट की इतनी सारी समस्या आ चुकी है कि व्यक्ति को कब्ज होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, उसको लगता है कि उसका पेट खाली नहीं रहता है, भरा भरा रहता है, खाना खाने का मन नहीं करता है। अगर वो 1 रोटी भी खा लेता है तो भी उसको लगता है कि अब इससे ज्यादा हम नहीं खा सकते हैं। कुछ का तो इतना ज्यादा शेड्यूल बिगड़ा हुआ है कि आते हैं ऑफिस से, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ नुस्खे हो सकते हैं? देखिए, पेट ही तो बीमारी की जड़ है। आपसे कितनी बार इस बारे में बात भी हुई है। और अगर
रोटी कम खाएं तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ख्वाहिश होनी चाहिए रोटी की। बिल्कुल। मतलब भूख ज़्यादा लगे और खाना कम खाएं, तो ये भी एक बहुत अच्छा इलाज है। और पहले दौर में लोग खाना खाते थे तो अपने पेट का एक हिस्सा खाली रखते थे और उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पहले लोग इतने आसानियाँ तलब नहीं थे जो आज आसानियाँ हैं। जी। मतलब मैं तो 5 किलोमीटर ऐसे ही चलता था पैदल, अगर उसे ज़्यादा चलना है तो साइकिल से जा रहे। जी जी। वाहन नहीं थे लोगों के पास। अब आसानी हो गई, तो आसानियाँ भी आदमी को बीमार करती हैं। तो आपने देखा होगा, मैं अक्सर कहता हूँ कि 1 घंटा पैदल चलो, तो 1 घंटा पैदल चलने में तकरीबन 6000 कदम हो जाते हैं और 5 किलोमीटर हो जाता है। और मज़ीद उसको धूप मिलती है तो विटामिन डी वगैरह की पूर्ति हो जाती है और आदमी सेहतमंद रहता है। 5 गिलास पानी हर आदमी पर अगर लाजिम हो जाए कि उसे पीना है तो पेट के बहुत से रोग ठीक होना मुमकिन है। चलिए, इसी के साथ कुछ और कॉलर्स जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। पंकज हैं मुंबई से हमारे साथ। स्वागत है पंकज आपका। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। पिंटू से बात कर रहा हूँ। जी पंकज भाई बताइए। हाँ जी, ऐसा है, मेरी उम्र 75 साल है। ठीक है। और मेरे पार्किंसन की बीमारी है। जी। पूरे शरीर में है? पूरे शरीर में नहीं, सब हाथ में कांपते मेरे। और देखिए ये अच्छी उम्र है और इसमें थोड़ा सा अगर पार्किंसन है तो कोई बात नहीं है और वो आसानी से ठीक भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा है तो काफ़ी वक्त लग सकता है। और आपके लिए ये हिदायत है कि आप धूप में ज़रूर जाया करें 1 घंटे, चाहे चला फिरा नहीं भी जाता है आपसे तब भी धूप में रहिए। और धूप एक ऊपर वाले की बहुत बड़ी देन है जो हम सब के लिए एक वरदान है। और पैदल भी चल सकते हैं धूप में तो बहुत अच्छा, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और मूंग की दाल की बनी हुई चीज़ें खाया करें। मूंग की दाल खिचड़ी, मूंग की दाल का हलवा, बहुत सारे आइटम मूंग की दाल के बनते हैं, वो खाया करिए। और एक देखिए अलसी 500 ग्राम, आंवला 100 ग्राम और गोंसिया 100 ग्राम, इन सबको खूब बारीक पाउडर बनाएं और 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम खाने के बाद गर्म पानी से लें या जूस से लें। इन्हीं दोनों चीज़ों से लेना और वक्त काफ़ी लगेगा लेकिन आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। नेक्स्ट कॉलर हैं रविंदर लुधियाना से हमारे साथ। स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्ते मैडम जी। जी नमस्कार। नमस्ते। जी आदाब, बताइए क्या सवाल है? हाँ, हम हर समय आपके लिए बाइक करती हूँ डॉक्टर साहब, और मैं बहुत लकी हूँ आपकी मेरी कॉल लग गई है डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया, बताइए क्या सवाल है, पहले वो कर लीजिए फिर दूसरी बात। मेरा बेटा 35 ईयर्स का है, उसको डिप्रेशन भी है और एंजाइटी भी है। एलोपैथी की बहुत दवाइयाँ लेने के इतना पैसा खर्च कर चुकी हूँ जो कि मैं अब कर नहीं सकती हूँ, तो प्लीज मेरे को एक जरूर इलाज बताइए। हम इसके लिए ये कामयाब होगा डॉक्टर साहब, आपके लिए दुआएं हैं। और वो फिर नशा करता है एंजाइटी से बचने के लिए, हल्दी सिगरेट पीता है और कभी कभी ड्रिंक भी लेता है, पर अब ड्रिंक की एलोपैथिक मेडिसिन दिलवा रहे हैं डॉक्टर साहब उनको कि ताकि वो ड्रिंक नहीं रहे। डिप्रेशन और एंजाइटी है डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा। ठीक है, तो देखिए मैं दुआ भी करूँगा कि आपके बच्चा नशे से बाज आए। और वो बच्चे नहीं समझ सकते अपने माँ बाप की तकलीफ जो नशे की तरफ चले जाते हैं। और एक नुस्खा अगर वो खा ले तो उसको डिप्रेशन तो ठीक होना मुमकिन है और एंजाइटी भी ठीक होना मुमकिन है, लेकिन नशा उसको अपनी हिम्मत इरादा करके छोड़ना पड़ेगा। और उसके लिए जो भी आप कर सकते हैं करें। और देखिए मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ, वो आप बना लें और खुद बनाएं रॉ मटेरियल लेकर। देखिए छोटी हड़ 100 ग्राम लेनी है, छोटी हड़ 100 ग्राम, और इसको बादाम के या कैस्टोल ऑयल यानी अरंडी का तेल में भून लें और इसको पाउडर बना लें।
बाकी चीज़ें और हैं। ये 200 ग्राम धनिया, 200 ग्राम आंवला, और इसमें 200 ग्राम धनिया, 200 ग्राम आंवला, 100 ग्राम छोटी हड़, और इसमें तकरीबन 20 से 30 ग्राम छोटी इलायची, जो हरी वाली इलायची होती है, इसमें मिलाएं, और 100 ग्राम गोंद मोरिंगा इसमें मिलाएं और पाउडर बना के दें। या तो पाउडर बना रहने दें इसको, और एक चम्मच इसका पाउडर सुबह शाम खाली पेट और रात को दे सादे पानी से। या फिर वो पसंद अगर नहीं करे, क्योंकि बच्चा डिप्रेशन में भी है, तो इसको शहद में मिला दे। जितना ये वज़न है उससे 2 गुने शहद में मिला के सुबह शाम दिया करें, और ये नुस्खा ख़त्म होने तक बच्चे का डिप्रेशन और एंजाइटी ठीक होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं राजरानी दिल्ली से हमारे साथ। स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। जी आदाब। आदाब जी। वो मैं राजरानी बोल रही हूँ दिल्ली से। मेरे एक तो शरीर है ना, जैसे गिरा गिरा रहता है। 63 साल की उम्र है मेरी। जी जी। और पैरों में, घुटनों में भी दर्द है और डायबिटीज भी है। ठीक है। तो मैं दवाई मंगाना चाहती हूँ सर। अच्छा, मैं देखिए, जो लोग भी बैठे हैं फ़ोन की जिम्मेदारी पर, जो लोग बैठे हैं वो इनका फ़ोन नंबर और इनका ऑर्डर ले लें, और ये 60 प्लस लेडी है, इनको जल्दी इनको दवा पहुंचाने की कोशिश करें। और आप, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप अपना ख्याल रखने की कोशिश कर रही है। डायबिटीज़ के लिए आपको सिरका जैतून का लेना चाहिए, 2-3 चम्मच रात को। बहुत ज़्यादा है तो दिन में भी दो बार भी ले सकते हैं। पानी में मिला के ले, बहुत तेज़ होता है लेकिन डायबिटीज़ को कंट्रोल रखता है और बहुत सुकून भी देता है, और चर्बी भी कम करता है खून से, जिसकी वजह से हमें सुस्ती रहती है। और दर्द के लिए देखिए, गोंद स्याह आधा ग्राम सुबह शाम खाना है, खाने के बाद तो आपके ये दर्द जाना भी मुमकिन है। तो चलिए राजरानी जी, जो दर्द आपको हो रहा है वो दर्द ज़रूर दूर हो जाएगा, और आप जो मेडिसिन भी मंगवाना चाहती थी या फिर घरेलू नुस्खे आपको यहाँ पे हकीम साहब ने बता दिए हैं, आप वो भी अपना लीजिएगा। आपको बहुत राहत मिलेगी, बहुत रिलीफ आप महसूस करेंगे, और यकीनन हमें आपकी फीडबैक कॉल का भी इंतजार रहेगा। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैडम जी। जी नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं? सरविंदर पंजाब से। जी सवाल कीजिए। मेरी डॉक्टर साहब से बात करवा दीजिए। जी, मैं आपको सलाम करता हूँ। आदाब, बताइए। नमस्ते डॉक्टर साहब। जी नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा है 28 ईयर्स का। जी। उसको डिप्रेशन है और शराब पी है, और वो तंबाकू भी खाता है कभी कभी। डिप्रेशन की वजह से कोई घरेलू उपचार बता दीजिए। जरूर बताऊंगा। ये बताइए, उसकी शादी हो गई? नींद ना आने की शादी थी, शादी सक्सेस नहीं हो पाई इसी वजह से डॉक्टर। नींद नहीं आती उसको। ठीक है। घबराहट होती है डॉक्टर, घबराहट होती है, नींद नहीं आती। डबल डोज गोली की लेता है वो डॉक्टर। ठीक है, ठीक है। आप मेरी बात गौर से सुनना। एक तो रात में उसको 3-4 चम्मच, रात को 3-4 चम्मच, ये आता है एलोवेरा का सिरका आता है, एलोवेरा का जूस नहीं, एलोवेरा का सिरका 3-4 चम्मच गिलास के एक गिलास पानी में मिलाकर, छोटे चाय के चम्मच, और उसको रात को पिलाया करिए। उसको इस कदर सुकून मिलेगा, इस कदर सुकून मिलेगा, और आपको एक ही दिन में पता चल जाए कि इसको पीने के आधा घंटा बाद उसको इतना सुकून मिला कि उसने कहा लाइट बंद कर दो, मुझे नींद आ रही है। तो ये शुरू कर दीजिए एक तो। दूसरा, डिप्रेशन के लिए एक नुस्खा मैंने बताया भी था अभी कि 300 ग्राम के करीब धनिया लें, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, और एक चीज़ आती है छोटी हड़, छोटी हड़ को भी लेना है 100 ग्राम। लेकिन इसको पहले
बादाम के तेल में या अरंडी के तेल में, यानी कैस्ट्रॉल ऑयल के तेल में भूनना है, और फिर ये भी इसके साथ मिलाना है। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, गौन मोरिंगा 100 ग्राम लें और इन सब दवाइयों को पाउडर बनाना है। इसमें 20 या 30 ग्राम छोटी इलायची भी मिला दें, और ये एक सफूफ एक पाउडर तैयार हो गया। तो ये 1 चम्मच सुबह देना है खाली पेट, ताज़े पानी से दें, और 1 चम्मच रात को भी देना है, यानी 3-4 ग्राम देना है। तो ये जो मैंने मटेरियल 600-700 ग्राम बताया, ये ख़त्म होने से पहले बच्चे का डिप्रेशन वगैरह ठीक होना मुमकिन है। तो नंबर्स आप लोगों के सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी रोग आप लोगों को हो गया है, आपको लगता है ये इलाज है, तो बिल्कुल भी आप लोग संकोच ना करें, आप लोग जुड़िए इस कार्यक्रम से। कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, जड़ से खत्म हो सकती है, खुद आप लोग खत्म कर सकते हैं, क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल यहाँ पे बताए जाते हैं आपको वो खुद ही बनाने हैं अपनी किचन में। आप लोगों की सारी सामग्री रखी हुई है दर्शकों, सिर्फ आप लोगों को कैसे बनाना है, किस तरीके से कौन सा रॉ मटेरियल यूज करना है, ये सभी बातें आप लोग जान सकते हैं। तो फोन उठाना है, इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मुझे हकीम साहब से बात करनी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेरी ज्योति सुमन। जी बताइए, सवाल कीजिए। जी सुमन जी, मैं सुन रहा हूँ, बताइए। मेरी बहू को 5 साल हो गया शादी का, उससे कोई इशू नहीं हो रही है। अच्छा, डॉक्टर ने कुछ बताया है आपको? हाँ, इसको पहले अंडा नहीं बनता था, लेकिन डॉक्टर से एलोपैथिक दिखलाने के बाद अंडा वो बनने लगा, लेकिन अभी तक कोई इशू नहीं हो रहा है। अच्छा, मेंस इसका मैंने 8 दिन पहले ही हो जाता है, हर महीने में 8 दिन 4 दिन पहले होती है टाइम से। कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करें। और एक नुस्खा मैं बता देता हूँ। और देखिए, मेंसेस अगर 2-4 दिन पहले 2-4 दिन बाद होते हैं तो ये कोई बीमारी नहीं है। मेंसेस होना ज़रूरी है, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे हो तो ये बीमारी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मसला है कि लोग ये समझते हैं पहले हो गया बाद में हुआ तो ये बीमारी है। मेंसेस होना एक अच्छी बात है। और एक नुस्खा मैं आपको बताता हूँ, वो 100 ग्राम आप ख़रीदें, 100 ग्राम आप ख़रीदें असगन नागौरी, इसे अश्वगंधा भी कहते हैं। नागौर वाला हो तो बहुत अच्छा, यानी नागौरी मतलब नागौर में जो पैदा होता है उसे नागौरी कहते हैं। असगन नागौरी या अश्वगंधा नागौरी। और आप लीजिए गौन मोरिंगा, ये 100 ग्राम खरीदना है बस। इसको पाउडर बनाएं और 2 चुटकी सुबह 2 चुटकी शाम, ये चुटकी है ना, यानी आधा ग्राम समझ लीजिए, खाना है। आपकी बहू को भी और आपके बेटे को भी खाना है। अगर उसके में कोई ऐसी कमी होगी जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है तो वो भी दूर हो जाएगी, दोनों को खाना है। और ये जो मैंने 200 ग्राम नुस्खा बताया है, जिसको भी बताया, ये 200 ग्राम ख़त्म होने से पहले लोग उम्मीद से हो जाते हैं। अगर उम्मीद हो जाए तो खूब ऊपर वाले का शुक्र अदा करें, हो सके तो मेरे लिए भी दुआ फरमाएं। चलिए, इसी के साथ एक बार फिर से सुदेश रानी जी हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार मैडम। बोलिए। हाँ जी, करा दो, हकीम साहब से बात करवा दो मैम। जी, मेरी बात हो रही है। आपकी उम्र 55 साल है, बस ये समझ में आया था। हाँ जी, मेरे ना 20 साल पुरानी कब्ज है जी, बहुत ज्यादा कब्ज है जी, मेरी 20 साल पुरानी है जी। ठीक है, मैं अभी उसके लिए गैस बहुत ज्यादा बनती है जी, पेट फटने को हो जाता है, कमीज बीच की गैस बहुत ज्यादा है जी, मेरे कब्ज बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप फिक्र ना करें और एक नुस्खा बनाएं। देखिए, 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला और 100 ग्राम सौंठ, ये आप लीजिए। 100 ग्राम, 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम सौंठ और 100 ग्राम ये आपका सौंफ और 100 ग्राम आप लीजिए ज़ीरा। इन सबको 100 ग्राम लें। और 100 ग्राम ये तो आपके घर की चीज़ें हो गई। एक चीज़ है, देखिए, एक चीज़ है कलौंजी का नमक,
नमक कलौंजी भी कहते हैं, कलौंजी का नमक भी कहते हैं। वैसे इंग्लिश में इसे एस्ट्रैक्ट कहते हैं। कलौंजी का से निकाला हुआ एक चीज़ है जिसे एस्ट्रैक्ट कहते हैं, मशीनों द्वारा निकाला जाता है। ये बहुत तेज़ काम करता है। 100 ग्राम ये भी लीजिए। सबको अपने घर में पाउडर बनाएं और आधा आधा चम्मच सुबह शाम, या बहुत ज़रूरत हो तो 3 टाइम भी खा सकते हैं, पानी के साथ लें। और हर बार गर्म पानी पिएं, दिन में 5 बार गर्म पानी पिएं। और ये आप शुरू करेंगे तो जिस दिन से आप शुरू करेंगे उसी दिन से आपको फ़ायदा शुरू हो जाएगा। और ये मटेरियल ख़त्म होते हुए, जो 600-700 ग्राम मटेरियल मैंने बताया, ये ख़त्म होते होते आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर है सोनिया हमारे साथ, स्वागत है आपका। दरअसल क्या है, जो बदल लो है उनको ना पेन की प्रॉब्लम है, और उनको ना कमर में बहुत दर्द रहता है, और सर्वाइकल का ऑपरेशन भी हुआ था उनका, गर्दन का, स्टेंट पड़े हुए हैं, और घुटनों में बहुत, पूरे शरीर में दर्द रहता है, मतलब घुटनों में, पूरे शरीर में। अच्छा बेटा, 20 साल की बात हो गई है। ठीक है बेटा। और एक भी नहीं बताई मैंने, 49 है। अच्छा देखिए, मैंने आपको दवा भी बता दी, दवा भी बता देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खाने के बाद उन्हें खिलाइए, ठीक है। ये आपको अगर 1 महीने में भी फ़ायदा हो जाए तो 3-4 महीने खिलाना है। आप अपनी सास को मोहब्बत तो करती हैं बहुत, नहीं तो 3-3 बार आप बच्चे को रुलाकर मेरे से बात नहीं करती। तो आप अपनी सास को अपनी माँ मानती हैं, ये मैं समझ रहा हूँ। नहीं तो इतनी बार कोई करता नहीं अपनी सास के लिए फ़ोन, बहुत कम लोग करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे ये जज्बा कि आप अपने सास को, यानी अपने पति की माँ को बहुत मोहब्बत करते हैं। और ये देना शुरू करें और खूब दुआ भी करें, और फ़ायदा हो जाए तो मेरे लिए भी दुआ करवाइए, अपनी सास से भी, और आप भी मेरे लिए दुआ करें। लेकिन उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। इतना याद रखना कि ये दर्द की दवा नहीं है, मर्ज़ की दवा है। दर्द हो तो दर्द की दवा ले सकते हैं। ये अपने सही वक्त पे काम करती है। किसी को 6 दिन बाद, किसी को 10 दिन बाद फ़ायदा शुरू करती है, और धीरे धीरे फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं कमल राजस्थान से हमारे साथ, स्वागत है कमल जी आपका। हाँ नमस्कार जी नमस्कार, तेज आवाज में बात कीजिए जी। मेरे मतलब घरवाले के क्या है, 5 साल से पैरालिसिस हुआ है। ठीक है, उन्हें 5 साल से पैरालाइज है, और 4-5 साल से ठीक है, पैरालिसिस हुआ। एक चीज़ आती है, एक सिरप आता है जिसको कहते हैं सिरप एच केयर। ये सिरप एच केयर, एच फॉर हार्ट, ये हार्ट और दिमाग के लिए है। पैरालिसिस दिमाग से होता है और हार्ट की प्रॉब्लम दिल से होती है, ये दोनों के लिए है। इसको 3 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 3 चम्मच शाम को खाने के बाद 5-6 महीने पिलाना है। और उनकी फिजियोथेरेपी करनी है, यानी जो हिस्से उनके नहीं चलते उनको ज़बरदस्ती चलाना है, और उनमें उम्मीद जगाना है। जिसको उम्मीद होगी वो आदमी ठीक हो सकता है। और धूप में उनको 1 घंटा रहना है, अगर चल नहीं सकते तो बैठ जाएं। तो ऐसा करेंगे तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं ललिता दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है ललिता जी आपका। नमस्कार वैद्य जी। जी नमस्कार। वैद्य जी से बात करवाना। जी मैं बात कर रहा हूँ, आदावर। हाँ जी, मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ 10-12 दिन से, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है और मेरे को बड़ा विश्वास है। फिर आज से ना आपसे बात ही नहीं हो पा रही थी। अरे बहुत शुक्रिया, आपको मुझ पर विश्वास है। हाँ बताइए क्या सेवा कर सकूं। तो मेरे ने मतलब कमर में, घुटनों में दर्द है। अब मेरे वो थोड़ा सा ऐसे, उसको क्या बोलते, यूरिक एसिड बढ़ गया, उंगलियों में भी थोड़ा दर्द आ गया वो थोड़ा सा, और मेरे पेट में ना थोड़ा गैस, एसिडिटी, जलन, ये थोड़ा है। पहले तो बहुत ज्यादा थी, अब मैं थोड़ा सवेरे उठ कर प्राणायाम वगैरह करती हूँ तो अब मेरे को कम है। तो मैंने बात करी थी टीके है। टी केयर जी। हाँ जी, ठीक है, टी केयर और पी केयर लीजिए आप। पी केयर भी लीजिए। पी केयर आपके पेट से के मसाइल को हल करेगा, और टी केयर आपके दर्द वाले मसाइल को हल करेगा। सुबह शाम 1-1 दोनों कैप्सूल खाइए, और बहुत दुआ भी करिए, मेरे लिए भी करिए और अपने लिए भी करें। देखिए, पहले मेरे लिए करेंगे तो दुआ आपकी कबूल होगी,
अगर मैं आपके लिए पहले दुआ करूँगा तो फ़ायदा मुझे पहले होगा और आपको भी होगा। तो आप देख लीजिए किसके लिए दुआ ज़्यादा करनी है। थोड़ा सब्र करना, 5 से 10 दिन के बाद आपको फ़ायदा शुरू होगा। ये यूनानी दवाएं हैं ओरिजिनल, इनको इतना वक्त लगता है। और अगर आपको 1 महीने में फ़ायदा हो जाए तो आप 4-5 महीने दवा खाएंगे तो जड़ से आप ठीक हो सकती हैं। मेरी दुआ है कि आपको ऊपर वाला अच्छा करे। जी, नेक्स्ट कॉलर गोरखपुर से AK सिंह हमारे साथ। हेलो। हाँ जी, बताइए। नमस्कार साहब। जी आदाब, गोरखपुर से बात कर रहे हैं, बताइए क्या सवाल है। जी सर, हमको 7-8 साल से ज्यादा हो गया, कफ बहुत बनता है। और दूसरी प्रॉब्लम है आँख में लगता है, ऐसा इससे चढ़ निकला करता है आँख में। एलोपैथिक मैंने दवा भी ली इसमें, मगर कोई रिलीफ मतलब कैजुअल हो जाता है, लेकिन परमानेंट रिलीफ नहीं मिल रहा हमको। आपको लेना है लिसोड़ा आप जानते होंगे, गोरखपुर के रहने वाले। लिसोड़ा लेना है 100 ग्राम, अलसी लेना है 100 ग्राम, लिसोड़ा 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, उन्नाब 100 ग्राम और 20 ग्राम पीपलें, जो किचन के गरम मसालों में पीपलें कहलाती हैं, वो 20 ग्राम। इनको पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म पानी के साथ लें। जितना हो सके गर्म पानी पिएं, जितना हो सके पैदल चलें, और ये आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो चलिए, बातों का ख्याल भी रखिएगा और नुस्खे ज़रूर अपना लीजिएगा, आपको बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो। नाम बताइए। जी नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं? हम जम्मू उधमपुर से बात कर रहे हैं। मेरा नाम है बबीता शर्मा। जी बबीता जी, सवाल बताइए अपना। मेरा सवाल है कि हम इधर से ना कोई हकीम सर से बात करनी है। हम इधर से दवाई खा रहे हैं, मेरे को है सोराइसिस एलर्जी। ठीक है। हम सोराइसिस को बहुत खारिश है और बहुत ऐसे वाइट से इतने पूरी शरीर में और सर में भी है, मेरे को बहुत खारिश है। और इतना मतलब धूप में जब 2 मिनट भी जाती हूँ तो पूरी हालत हो जाती है मेरी। सोराइसिस है ना आपको? सोराइसिस? हाँ। सोराइसिस के लिए आपको पी केयर लेनी है। पी फॉर पटना, पी केयर लेनी है और सुबह और शाम खाने के बाद लेनी है। और एनिमल फैट थोड़ा छोड़ देना, जितना हो सके अवॉइड करें एनिमल फैट। और अगर जल्दी भी फ़ायदा हो जाए, किसी को बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है, तो आपको 5-6 महीने लगातार दवा खानी है। किसी को 1 ही महीने में फ़ायदा हो जाता है, तो उसको भी 5-6 महीने लगातार, जब तक डॉक्टर ना कहे, ये दवा खानी चाहिए। आप पी केयर लिख लीजिए, पी फॉर पटना, कैप्सूल फॉर्म में आप इसे इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। तो चलिए, आपको फ़ायदा ज़रूर मुमकिन हो जाएगा। तो एक बार आप वो दवाई लेके ज़रूर देखिएगा जो अभी यूनानी दवा आपको हकीम साहब ने बताई है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा दर्शकों। फिर आप लोगों को कोई भी भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, डॉक्टर्स के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, जब आप घर बैठे बैठे सारे नुस्खे बना सकेंगे दर्शकों। लेकिन ज़रूरत है जानने की कि आपको जो रोग हो गया है, जो आपको बिल्कुल ही ऐसा कर चुका है कि आपको लगता है कि अब जीवन में कुछ बचा नहीं है, तो एक बार आप सभी से कहना चाहूंगी कि जीवन बहुत अनमोल है। आप लोग जब अपने आप को समझेंगे, अपने लिए सोचेंगे, तो यकीन मानिएगा ये जो नुस्खे आप लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से बताए जा रहे हैं, सीधे आप लोगों को परहेज भी बताए जा रहे हैं। दर्शकों, तो फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आपका नाम बताइए। जी मेरा नाम सुप्रिया है। जी सुप्रिया जी, कहाँ से बात कर रही हैं? ओडिशा से। जी सवाल करिए। जी मेरी मम्मी की जोड़ों में दर्द रहता है, काफी सालों से है। उनकी उम्र 45 ईयर्स है, तो बहुत सारे मेडिसिन खा चुकी हैं। ठीक है, देखो सुप्रिया बेटा, मैं यूनानी दवा भी बताता हूँ और घरेलू नुस्खा भी बताता हूँ, जो आपको आसान हो वो ले लें। लेकिन देखिए, इन दवाओं से 8-10 दिन बाद फ़ायदा शुरू होता है, और किसी को बहुत जल्दी फ़ायदा भी हो जाता है, और किसी को, ज़्यादातर लोगों को 6 दिन या 10 दिन बाद भी फ़ायदा शुरू होता है। तो ज़रा
ये बात का आप याद रखें और ख्याल रखें। ये पेन किलर नहीं होते, ये केमिकल नहीं होते, ये ओरिजिनल रॉ मटेरियल। मैं आपको बता रहा हूँ, एक दवा का नाम भी बता दूंगा। देखिए, दवा के तौर पर आप ले सकते हैं कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर सुबह शाम आपको अगर लेना हो तो आपकी मम्मी को फ़ायदा मुमकिन है। लेकिन अगर जल्दी फ़ायदा हो जाए फिर भी 4-5 महीने इलाज करके छोड़ें, ये मेरी आपको एक ख़ास हिदायत है। और कैप्सूल ये ले लें, या फिर एक घरेलू नुस्खा है, ये होता है गोंद स्याह, काला गोंद के नाम से। ये मुश्किल से मिलता है और बड़ा मुश्किल भी है, नकली भी मिल जाता है। तो ये असली लें और आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाएं। 100-200 ग्राम खरीद लेंगे तो ये ख़त्म होने तक आपकी मम्मी को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं हरियाणा से हमारे साथ माला सिंह। स्वागत है आपका माला जी। हाँ जी जी बताइए। हेलो जी बताइए। हाँ, बता रहे हैं, हमारे माता जी है जी, उनके घुटनों में दर्द है जी। अच्छा, कितनी उम्र से और कब से है? कितनी उम्र है? उम्र तो 70 साल है जी। ठीक है, कब से है वैसे बता सकते हैं? एक साल से दर्द घुटनों में। चलिए, मैं एक ऐसा नुस्खा बता देता हूँ कि उनकी बाकी जिंदगी आसानी से गुजरे। और आप बहुत अच्छे प्यारे बच्चे हैं जो अपनी माँ के बारे में सोच रहे हैं, सब लोग नहीं सोचते हैं। तो देखिए, अश्वगंधा 100 ग्राम, असगन नागौरी कहते हैं, वैसे नागौर में जो पैदा होता है वो असगन होता है, असगन नागौरी कहलाता है। वो मिल जाए तो अच्छा, लेकिन रॉ मटेरियल लीजिए। रॉ मटेरियल असगन और 100 ग्राम, और धनिया भी 100 ग्राम, और अलसी 300 ग्राम, अलसी 300 ग्राम, ये 500 ग्राम हो गया। और 100 ग्राम गोंद स्याह यानी काला गोंद, ये संभल के लेना, नकली भी मिलता है, असली लेना है आपको। गोंद स्याह 100 ग्राम, और इन सबको पाउडर बनाना है। और 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम अपनी मम्मी को खिलाइए। हर जोड़, हर नर्व, पूरी बॉडी के दर्दों पर काम करता है। लेकिन 5 दिन या 10 दिन बाद फ़ायदा शुरू करें तो मुझसे शिकायत ना करें, क्योंकि ये ओरिजिनल दवा है। रॉ मटेरियल लेकर ही बनाना, पिसा पिसाया कुछ मत लाना, तो आपकी मम्मी को फ़ायदा मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर है पवन राजस्थान से हमारे साथ। स्वागत है पवन जी आपका। हेलो। हाँ, नमस्कार सर। जी आदाब। जी, मैं राजस्थान से पवन बोल रहा हूँ। मेरी माता जी को पैरालिसिस है 5 साल से। अच्छा, अब क्या हालत है उनकी? चलती है? वो हाँ, थोड़ी बहुत चल तो लेते हैं वो, लेकिन बोलने में वो बोल नहीं पाते हैं पूरा। अच्छा बेटा, देखिए, पैरालिसिस एक दिमाग की नर्व के चर्बी में शामिल हुए खून की वजह से पैरालिसिस होता है। दिमाग की एक नर्व बंद हो जाती है चर्बी मिले खून की वजह से। अब ऐसा कौन सी चीज़ है जो इस चर्बी को निकाल दे? तो घरेलू चीज़ों में अदरक और लहसुन बहुत अच्छी चीज़ है। और एक सिरका आता है, उसको कहते हैं जैतून का सिरका। ये 2-3 चम्मच सुबह, 2-3 चम्मच शाम उन्हें पिलाइए, और थोड़ा चलाया भी करिए। और 1 घंटा, अगर वो चल भी नहीं सकते तो 1 घंटा धूप में ज़रूर रहें रोज़ाना। और ये लगातार 5-6 महीने तक पिलाना होगा तो उनको फ़ायदा मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर है शकुंतला कानपुर से हमारे साथ। स्वागत है आपका। हाँ जी, तेज आवाज में बात। जी मैम नमस्ते। जी नमस्कार। जी नमस्ते। आदाब। जी, हमको बहुत दिनों से पैरों में, घुटनों में दर्द है, और अब पैर सुन्न पड़ गए हैं, और गैस बहुत बनती है। हेलो। जी मैं समझ गया। जी, गैस बहुत बनती है, और एलोपैथिक दवाई ले रहे थे, उससे थोड़ा सा आराम मिला, लेकिन उसकी वजह से गैस जाम बनने लगी, पैर एकदम सुन्न पड़ गए। चलने में एकदम लग रहा जैसे तरुआ बहुत भारी भारी हो गए तो गिर पड़ेंगे।
हाँ देखिए, बहुत तकलीफ में हैं आप, और मैं आपको 2 नुस्खे बताता हूँ, या एक ही नुस्खा समझ लें, लेकिन समझ लें कि कैसे लेना है। अगर समझने में गलती करेंगे तो नुकसान भी दे सकता है। देखिए, आपको लेना है आंवला 200 ग्राम, धनिया 200 ग्राम, और सौंफ 200 ग्राम, और 200 ग्राम मेथी। ये सब 800 ग्राम हो गए। और इसमें 100 ग्राम आपको मिलाना है नमक कलौंजी। ये बाहर से मिलेगा, एक किचन में नहीं होता है। ये असली लेना, सब रॉ मटेरियल लेना और पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाना शुरू करें तो पेट के मसाइल इससे हल होना मुमकिन है। 3-4 ग्राम सुबह 3-4 ग्राम शाम खाएं। और एक और चीज़ खरीद लें, असली लेना। ये महंगी चीज़ें ज़रा नकली बहुत मिलती हैं। गोंद स्याह, काला गोंद, ये 100 ग्राम खरीद लें, 100-200 ग्राम, और इसका पाउडर बना लें। और ये आधा ग्राम सुबह शाम खाना है आपको, बगैर चर्बी के, दूध से और पानी से या जूस से। ये इलाज आपको लगातार 5-6 महीने करना होगा तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो चलिए, आपको फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, जो रॉ मटेरियल आपको यहाँ पे हकीम साहब ने बताए हैं वो अगर आपको नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि असली ही रॉ मटेरियल दर्शकों आप लोगों को लेने होते हैं, तभी आप लोगों को फ़ायदा मिलता है। तो उसके लिए आप हकीम साहब की कंपनी से भी जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़े टाइम बाद ही वो मिल पाएगा। ये नहीं सोचिएगा कि 1-2 दिन में ही आप तक रॉ मटेरियल पहुंच जाएगा, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर आपके पास तक असली रॉ मटेरियल पहुंचा दिया जाएगा, जो आप घर में ही बैठे बैठे बना सकते हैं। और एक बात का खास ख्याल रखिएगा, परहेज कीजिएगा, एक बात नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जो रॉ मटेरियल यहाँ पे बताए जा रहे हैं वो कितने ग्राम आपको सेवन करना है, कब आपको सेवन करना है, ये सभी बातें आप लोगों को कार्यक्रम में बताई जा रही हैं। तो ख्याल रखिएगा। अपने बारे में जानना चाहते हैं या फिर आपके परिवार में कोई बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है किसी रोग से, तो फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ हबीबा हैं आंध्र प्रदेश से। स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। तो मैं अपने आपा के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताइए। जी। तो उसे हर टाइम साइनस का प्रॉब्लम होता है, ठंड का आला, धूप का आला, बरसात का आला, हर एक टाइम साइनस का प्रॉब्लम होता है उसे। सुबह से उठते ही को से 15-20 छींकती है, मौसम बहुत साइनस से हो रहती है, ब्लॉक हो जाता है उसका एक तरफ का नाक के। जी। बेटा एज कितनी है आपा की आपके? हमारे आपा का एज है अभी 22। अच्छा देखिए, एक इलाज है और घरेलू भी इलाज बताता हूँ, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दवा भी ले सकते हैं। उन्नाब, लिसोड़ा, अलसी 100 ग्राम लें और 20 ग्राम इसमें पीपले मिलाएं, जो गरम मसालों में किचन में होती है। इनका पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म पानी से लें तो छींकों में कमी आती जाएगी। एकदम सब कुछ रुकेगा नहीं, छींकों में कमी आती जाएगी। इनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी बीमारी से लड़ने की शक्ति जिसे बढ़ जाएगी तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन 5-6 महीने भी लग सकते हैं। दवा के तौर पर अगर लेना चाहें तो माजून आर केयर इसमें अच्छी दवा कहलाती है। सुबह शाम 1-1 चम्मच गर्म पानी से लें। खट्टी चीज़ें बिल्कुल तर्क कर दें, बंद कर दें। खट्टी चीज़ें जो महिलाओं को पसंद हैं वो सब, आम का अचार और नींबू, खट्टा दही, खट्टी कोई भी चीज़ ना खाएं तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है।
तो चलिए आप एक बार उन्हें परहेज जरूर करा लीजिएगा और नुस्खे आपको बता दिए गए हैं, ये आपको वैसे ही अपनाने हैं जैसे अभी आपको यहाँ पे बताए गए हैं। दर्शकों देखिए, कोई भी आप लोग सामग्री अगर बनाते हैं, कोई भी रॉ मटेरियल आप लोग लेते हैं तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कम मत कीजिएगा। इसलिए बार बार कहा जाता है कि आप जब कार्यक्रम में जुड़ते हैं तो सबसे पहले कॉपी पेन लेके बैठिए या फिर अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए या एक वीडियो क्लिप अपनी बना लीजिए और धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है कि कैसे आपको कौन सा नुस्खा बनाना है, किस तरीके से आपको सेवन करना है, तो ये बात आप बार बार सुन सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे, आप सेहतमंद भी हो सकते हैं, निरोगी काया भी आपकी हो सकती है और कोई भी रोग आपको छू तक नहीं सकता है। तो इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाई जा रही हैं। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम जी। जी नमस्कार। हाँ जी जी नमस्ते हकीम साहब। जी जी आदाब। प्रीति जी बताइए क्या सेवा है? हाँ जी, मेरे भाई हैं, वो रात को रोज ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक के बिना रहते नहीं और 5-6 पैक पीते हैं और फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और उनको नींद नहीं आती। प्लीज कोई ऐसा नुस्खा बताइए कि उनकी ड्रिंक छूट जाए और रात को नींद आनी शुरू हो जाए उनको। जी हाँ बेटा देखो, ऐसा कोई नुस्खा नहीं है कि जिससे ड्रिंक छूट जाए, लेकिन कुव्वत इरादा, जो इरादे की ताकत है वो छुड़ा सकती है। वैसे मैंने एक तरीका निकाला है, आप देख लें कि ड्रिंक वो नशे के लिए करते हैं और नशा की एक चीज़ मैं बता देता हूँ, लेकिन वो नशा ऐसा नहीं है कि उल्टी सीधी बातें करे या लोगों से झगड़ा करे या ज़्यादा बात करे या नींद खो जाए, बल्कि वो इस्तेमाल करने से आदमी को सुकून मिलता है और समझदारी की बातें करता है और भाईचारे की बातें करता है, वो लड़ता नहीं किसी से। तो उसे कहते हैं जैतून का सिरका। अगर वो राज़ी हो जाए कि वो ड्रिंक की तरह उसे ले और 3 चम्मच 1 गिलास पानी में डालें और बाकी वो उसमें पानी डालें, तो वो कलर में भी वैसा ही है और नशा भी होगा उन्हें, लेकिन उतरता हुआ नशा, चढ़ता हुआ नशा नहीं, और एकदम सुकून मिलेगा दिमाग को और वो सारा जो दिमाग में घुस जाती है वो निकलेगी। और वैसे ही उनके सामने खाने पीने की चीज़ें रखी जो चखना रखते हैं और वो खाते रहे चखते रहे और आधे घंटे में वो पीते पीते ऐसे गफलत की नींद सोएंगे कि सुबह को कहेंगे आज मुझे बड़ी अच्छी नींद आई। तो अगली कोशिश करके देख लें, मुझे उम्मीद है कि अगर वो तैयार हो जाएंगे तो उनको फ़ायदा मुमकिन है। जी नेक्स्ट कॉलर हैं सोनम अहमदाबाद से हमारे साथ। स्वागत है आपका सोनम जी। हकीम जी से बात हो सकती है? जी सोनम जी आदाब। हाँ हाँ सर, मेरा है ना वजन बहुत बढ़ रहा है, बहुत। जी कितनी उम्र है? मेरी 43। जी अच्छा सोनम जी, देखिए वजन बढ़ने के जो कारण हैं उन पर गौर करना होगा। अगर थायराइड नहीं है तो फिर वजन का इलाज अलग है, थायराइड है तो वजन कम करने का इलाज अलग है। तो आपको थायराइड नहीं होगा, नहीं तो आप समझदार हैं, आप मुझे बताती ज़रूर। अगर नहीं कराया तो थायराइड का टेस्ट कराना ज़रूरी है। और आप एक नुस्खा बना लें, 300 ग्राम जीरा और 300 ग्राम जीरा, 300 ग्राम धनिया और 300 ग्राम आंवला, ये सब 300 ग्राम लें। और इसमें 100 ग्राम एक चीज़ आती है जिस एस्टेक है, ये कलौंजी का एस्टेक, कलौंजी का एस्टेक 150 ग्राम ये लें और इन सबको घर में पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म पानी से लें। दिन में 5 बार गर्म पानी पिएं। जितनी आपकी खुराक है उसमें से आधी कर दीजिए, अगर 4 रोटी खाते 2 कर दीजिए। और 1 घंटा पैदल चलना भी आपके लिए ज़रूरी हो गया है। अगर आप सेहत चाहते हैं तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉलर हैं लखनऊ से कविता हमारे साथ। स्वागत है कविता आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार हकीम साहब जी आदाब। मैंने हकीम जी आपसे पहले एक बार सवाल किया था कि मेरे के हाथों में जो फंगस है जी,
तो वो आपने 80+ मीठा सोडा चुटकी भर खाने के लिए कहा था। तो वो मैंने खाया, उससे आराम तो मिला, लेकिन वो जो नाखून के साइड के पोल होते हैं वो सारे खुल गए। उसके बाद मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर से इलाज किया तो आराम मिला। अब फिर वही प्रॉब्लम फंगस की दोबारा स्टार्ट हो गई है, अब फिर खाने लगी हूँ और मेरा बीपी भी बढ़ रहा है। क्या ये मैं खाऊं या ना खाऊं? अच्छा देखिए, अलसी आधा चम्मच या 1 चम्मच ही लें और सोडा आधी चुटकी लें। अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं, वैसे इससे नुकसान नहीं होता क्योंकि इतना सोडा आदमी खा सकता है, आधी चुटकी या 1 चुटकी। तो कोई और वजह होगी, क्योंकि ये नुस्खा मेरा करोड़ों लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, उनको ऐसा हुआ नहीं। और इसका जो अलग से आप कोई इलाज करा लें डॉक्टर से, जो आपका नाखून का है या कुछ है, और कैल्शियम लेने लगे, ऐसे कैल्शियम लेंगे तो नाखून तो आपके अच्छे रहेंगे। एक मल्टीविटामिन कैप्सूल हर हफ्ते लिया करें, एक बस, जिसमें कैल्शियम, मल्टीविटामिन वगैरह वगैरह, जिंक वगैरह सब कुछ हो। सस्ते आते हैं, एलोपैथी का आप ले लीजिए और ये आप लगातार का, ये फंगस का अच्छा इलाज है, आप इसकी गवाह हैं। लेकिन ये क्योंकि आप वो चीज़ है जो आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी सोडा किसी रोटी में डलता है, खाने में डलता है, पकौड़ी में डलता है और कितनी चीज़ों में डलता है, और नांद बनते हैं, वो बड़ी वाली रोटी बनती है उसमें डलता है। तो आधी चुटकी से ज़्यादा आदमी खा सकता है, लेकिन आपको मैंने आधी चुटकी बताया, आप शुरू करें। आपका भ्रम है कि इससे आपको कोई नुकसान पहुंचेगा, आपको तो फ़ायदा हो गया तो फिर कोशिश करेंगे दोबारा, और हो सकता है आपकी कोशिश करें तो ये परेशानियां आपको ना आए। जी, नेक्स्ट कॉलर बलिया से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। सर विश्वनाथ गुप्ता। जी सवाल कीजिए। जी गुप्ता साहब बताइए क्या सेवा। सर मेरा बायां हाथ पूरा उठ नहीं रहा है और कंधे पे और बाह में दर्द रहता है। जी एज भी बताइए गुप्ता साहब। जी एज आपकी? हमारी एज है लगभग 58 साल। अच्छा, और कितने दिन से है? क्या कोई वजन उठाया था आपने? ये हमारा लगभग मार्च से लगभग चालू हुआ है सर। मैं ज्यादा बाएं करवट सोता हूँ, इसलिए बाएं हाथ पे दिक्कत है। ठीक है। अच्छा देखिए, ये नर्व का तकलीफ है, और मैं अभी गांव गया हुआ था पिछले साल, तो मेरा एक कज़न का हाथ नहीं उठता था, मतलब वो अपने कपड़े खुद नहीं पहन सकता था, उठना तो बहुत दूर। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तूने कोई वज़न उठाया, तो उसने इनकार कर दिया। तो फिर मैंने उसको एक दवा बताई, कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर, और वो उसको दी, और वो जैसे जैसे खाता रहा उसका हाथ उठता चला गया। और वही दवा आपको मैं सजेस्ट करता हूँ, कैप्सूल टी केयर खाएं और वज़न नहीं उठाएं। हम भूल जाते हैं कि हमने वज़न उठाया या कहीं ज़्यादा ताकत लगा दी, उस हाथ से आप कोई मेहनत का काम नहीं करें जिसमें तकलीफ है, वरना आपको इतनी परेशानी होगी, जहाँ जाएंगे वहाँ पर नई बात कहेंगे। कोई कहेगा उसमें वो तरल पदार्थ खत्म हो गया, कोई कहेगा नस टूट गई, कोई कहेगा हड्डी टूट गई। ये सब अगर बचना है तो कैप्सूल टी केयर खाएं, वज़न उस हाथ से कुछ दिन ना उठाएं, और मेरे ख्याल से बहुत जल्द आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। हकीम साहब, आप हमारे साथ जुड़े, कीमती वक्त आपने हमारे लिए निकाला, हमारे दर्शकों के लिए निकाला, कीमती नुस्खे आपने बताए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी शुक्रिया। तो दर्शकों, जितने भी आज दर्शक हमारे साथ यहाँ पे जुड़े थे, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कीमती नुस्खे यहाँ पे हकीम साहब से जाने, वो जरूर अपना लीजिएगा। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।